संतमत का सार। सुरत शब्द योग। संतमत में अध्यात्म विज्ञान का संक्षिप्त विवरण। संतमत या संतों की शिक्षा, एक नया मनोविज्ञान। यह छोटी सी पुस्तक एक महान सद्गुरु के चरण कमलों में व्यक्तिगत रूप से अर्पित एक तुच्छ भेंट है। 26 महीने तक लगभग प्रतिदिन हुजूर के निजी संपर्क में रहने के बाद और वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षित व्यक्ति के दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व का जितना गहरा समीक्षात्मक अध्ययन हो सकता था, वह करने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ संसार के सामने यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि मेरे सद्गुरु यदि संसार को स्नेहमयी उपस्थिति से सुशोभित करने वाले सबसे बड़े महात्मा नहीं, तो ऐसे महात्माओं में से एक अवश्य हैं। महाराज जी का व्यक्तित्व एक समीक्षा। यद्यपि अब सद्गुरु के प्रति प्रेम मेरे जीवन का प्रमुख अंग बन चुका है, फिर भी मुझे विश्वास है कि उनके संबंध में मेरी राय किसी तरह भी इस प्रेम से प्रभावित नहीं है। मैंने किसी भी तथ्य को अनदेखा नहीं किया है। मैंने इसके पक्ष में और विरुद्ध भी दोनों तरह के प्रमाण इकट्ठे करने की कोशिश की है और सब तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मैंने महाराज जी के जीवन की हर छोटी छोटी घटना को गौर से देखा है और सभी परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया का सावधानी से अध्ययन किया है। इनमें 10-15 हजार लोगों द्वारा उनके हार्दिक स्वागत से लेकर एक कट्टर विरोधी द्वारा उन पर किए गए व्यक्तिगत आक्षेप तक शामिल हैं। मैंने हुजूर को बातचीत करते, भोजन करते, सोते, भीड़ में चलते, पहाड़ों पर चढ़ते, मोटर कार तथा रेलगाड़ी में सफर करते और घोड़े पर सवारी करते देखा है। मैंने लोगों को बहुत गहरे श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते और अन्य लोगों को उनके साथ दुर्व्यवहार करते तथा ऊंचे स्वर में उनकी कटु निंदा और उनसे बहस करते भी देखा है। मैंने उन्हें रोगियों और मृत्युशैया पर पड़े व्यक्तियों के तथा मृतकों की चिता के पास खड़े भी देखा है। मैंने उन्हें गरीबों की झोंपड़ियों में जाते देखा है। मैं उनके पीछे पीछे वहां गया भी हूं और मुझे उनके साथ अमीरों के महलों में जाने का अवसर भी मिला है। मैंने अनेक अवसरों पर बहुत बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्तियों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, जजों, प्रोफेसरों, राजाओं और रानियों को भी एकाग्रचित होकर हुजूर के चरण कमलों में बैठे देखा है। मैंने हुजूर को ग्रीष्म की उमस भरी सख्त गर्मी में अपना कठिन दैनिक कार्य करते देखा है और शीतकाल की बर्फीली हवाओं में उनके पास खड़े रहकर यह भी देखा है कि वे कितनी शांति से सब तरह की स्थितियों का सामना करते हैं और बिना थके काम करते रहते हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी मामले में और किन्हीं भी परिस्थितियों में मैंने हुजूर को कभी गलती करते नहीं पाया। मैंने उनमें कभी भी साधारण व्यक्तियों वाली कमजोरी नहीं देखी। 26 महीने बड़े ध्यान से उन्हें देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वे एक पूर्ण पुरुष हैं। सद्गुरु के रूप में उनका वृत्तांत आप पहले सुन ही चुके हैं। कुछ अद्भुत तथ्य। इस अध्यात्म विज्ञान के संबंध में एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसमें न कोई पुरोहित है, न कोई कट्टर धर्म सिद्धांत, न कर्मकांड और न ही कोई ऐसी बात जिस पर विश्वास करने के लिए प्रमाण न मिल सकता हो। सारा ढांचा ही निजी अनुभव से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है, जिसकी सत्यता की जांच हर जिज्ञासु अपने अनुभव द्वारा कर सकता है। पश्चिमी देशों के जिज्ञासु तो शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि
धर्म के मामलों में वे केवल विश्वास का सहारा लेने के आदी हो चुके हैं। पर सच्चाई यह है कि संत मत साधारण अर्थ में कोई धर्म या मत नहीं है। यह सही अर्थ में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री और किसी भी अन्य व्यावहारिक विज्ञान की तरह एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। इस पद्धति की एक और अद्भुत विशेषता इसका मनोविज्ञान है। स्टैंडर्ड शब्दकोश में मनोविज्ञान को मन या आत्मा और उसके कार्यों का विज्ञान कहा गया है। इस तरह आत्मा और मन को एक ही अर्थ में लेने के कारण इस विज्ञान में प्रारंभ से ही भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है और इसके पहले अंग साइकी का अर्थ आत्मा है, मन नहीं। पर मनोविज्ञान के बहुत से आधुनिक विद्यार्थी और लेखक मन और आत्मा में कोई भेद नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा वे मन को आत्मा की ही एक क्रिया समझते हैं। कुछ तो आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते और कुछ अन्य इस बात पर भी संदेह प्रकट करते हैं कि मस्तिष्क तथा उसकी क्रियाओं से अलग मन का कोई अस्तित्व है। अधिकांश आधुनिक लेखक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को केवल मन का ही विज्ञान मानते हैं। इस तरह उन्होंने मनोविज्ञान शब्द को जबरदस्ती वह अर्थ दे दिया है जो सुकरात, अफलातून तथा अरस्तु ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उन सबके लिए तो साइकी वह दिव्य प्रकाश कण था जिसका कभी नाश नहीं होता, चाहे बाकी सब कुछ नष्ट हो जाए। यह तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का विषय मन और आत्मा दोनों होने चाहिए और संतों का विज्ञान बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए सही अर्थ में केवल यही मनोविज्ञान है। यदि हम इस विज्ञान को एक उचित वर्णनात्मक नाम देना चाहें तो इसे संतों का मनोविज्ञान कह सकते हैं। इस वैज्ञानिक पद्धति में नैतिकता आत्मा के महान विज्ञान का केवल एक अंग है। यदि पश्चिम के विद्यार्थी या विचारक इस आश्चर्यजनक तथ्य को समझ सकें तो उनके मनोविज्ञान का एक नया और शानदार युग आरंभ हो जाए। लेकिन एक बात जो पश्चिम के श्रोता को हैरान कर देगी और जिसे स्वीकार करने में उसे शायद शुरू में कठिनाई हो, यह वास्तविकता है कि मन और आत्मा दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। मन स्वयं भौतिक है, यद्यपि इसका स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म है। यह स्वयं चेतन नहीं है। यह अपने आप काम नहीं कर सकता क्योंकि यह अपनी क्रियाशीलता के लिए पूर्णतया आत्मा पर निर्भर है। शरीर की तरह यह भी मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व आत्मा का अंग नहीं है। यह केवल एक अन्य उपकरण है जिसका उपयोग आत्मा द्वारा जीवन के भौतिक क्षेत्रों से संपर्क रखने के लिए किया जाता है। अपने विकास के दौरान ऊंचे मंडलों की ओर जाती हुई जब वह भौतिक क्षेत्रों को पार करती है तो मन को, जो इसके काम का नहीं रह जाता, उसी तरह अपने से अलग कर देती है जैसे स्थूल जगत को छोड़ते समय वह शरीर से अलग हो जाती है। पश्चिमी जिज्ञासुओं को यह बात शायद विचित्र लगे कि आत्मा उस समय अधिक स्वतंत्र, प्रसन्न और सचेत होती है जब उसके कार्यों में बाधा डालने वाला और उसकी बुद्धि को सीमित करने वाला मन उसके साथ नहीं रहता। हो सकता है कि पश्चिमी विचारों के वातावरण में पले जिज्ञासुओं को यह बात निरी मूर्खतापूर्ण लगे, परंतु यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे इस विज्ञान का हर खोजी अभ्यास द्वारा ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचने पर स्वयं अनुभव कर सकता है और करता है। वह इस तथ्य को
तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से सिद्ध करता है, और यह तथ्य उसके लिए एक आंखों देखी सच्चाई बन जाता है। उसकी रूहानी प्रगति के दौरान ऐसा समय भी आता है जब वह सचमुच मन को एक ओर रख देता है और अपने से बिल्कुल अलग कर देता है। वह इसे एक ऐसा उपकरण मानकर पीछे छोड़ देता है जिसकी उसे अब कोई जरूरत नहीं रही और जो उसके लिए शरीर की ही तरह एक बोझ बन गया है। उस समय के बाद आत्मा सीधे अनुभव द्वारा सब ज्ञान प्राप्त करती है और उसके ज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। पर यह तभी संभव होता है जब आत्मा विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पा लेती है और भौतिक मंडल बहुत पीछे रह जाते हैं। पश्चिमी विचारधारा के लोग इनमें से कुछ विचारों को शायद स्वीकार न कर पाएं। संभव है मेरी इस बात से वे सोचें कि यदि मैं पूरा पागल नहीं हो गया हूं तो मेरा दिमाग कुछ खराब जरूर हो गया है। इस संभावना का कारण यह है कि उनके दिमाग भ्रांतियों से भरे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि संतों का अध्यात्म विज्ञान संसार के सामने एक नया मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पेश करता है, जो नया होने के साथ साथ पृथ्वी पर सबसे पुराना भी है, क्योंकि पूर्वी देशों के सभी संत महात्मा अनगिनत युगों से इसी की शिक्षा देते आ रहे हैं। पाप के अस्तित्व की समस्या का समाधान। संतों के इस विज्ञान का एक आश्चर्यजनक पहलू इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि यह पाप की समस्या का उपयुक्त समाधान भी प्रस्तुत करता है। कहने का भाव यह है कि पूरे इतिहास में केवल इसी के द्वारा एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया गया है जो तर्क और तथ्य दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। मनुष्य ने जब सोचना शुरू किया तब से इस समस्या पर बहुत विवाद हो चुका है। ढेरों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु अधिकांश पुस्तकों में तथ्यों को किसी पूर्व निर्धारित धारणा के अनुसार मनमाने ढंग से पेश करने की कोशिश रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समस्या जहां की तहां रही है, शायद पहले से कुछ ज्यादा ही उलझ गई है। बेचारे कितने ही जिज्ञासु इस विराट समस्या की चट्टानों पर सिर पटककर अपना चरित्र और विवेक खो चुके हैं। कई अन्य विवश होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संसार में न्यायवान प्रभु जैसी कोई हस्ती हो ही नहीं सकती है, और निराश होकर हिम्मत हार बैठे हैं। जीवन के वर्तमान हालात को देखते हुए जिज्ञासु के लिए इस विचार को स्वीकार करना असंभव है कि सृष्टि को रचने वाला और चलाने वाला प्रभु दयालु है, सब कुछ जानता है और सबसे प्रेम करता है। यह भी संभव है कि जिज्ञासु सच्चाई की ओर से आंखें मूंद ले और प्राचीन काल के प्यूरिटनों की तरह नरक में पड़े जीवों की यातनाओं पर अपने परमात्मा के साथ खुशी मनाने लगे। अन्यथा उसे इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल सकता जो उसके अंतःकरण को संतुष्ट कर दे। कुछ और लोगों ने उतना ही बेतुका एक अन्य विकल्प चुनते हुए पाप के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया है। व्यापक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो यह बिल्कुल सही है, पर इसको केवल इस अर्थ में ठीक माना जा सकता है कि परमपिता ने जो भी व्यवस्था की है वही सबसे उत्तम है और अंत में उसी में सबका परम कल्याण निहित है। पर संसार में लोग जिसे पाप कहते हैं, जो अपने साथ पीड़ा, दुख और मृत्यु लाता है, उसके अस्तित्व को ही नकार देना उस वास्तविकता की ओर से प्रत्यक्ष रूप से आंखें मूंद लेना है जो कि उसके सामने है। संतों का विज्ञान इस समस्या का पूरा समाधान प्रस्तुत करता है।
इस समस्या के समाधान की कुंजी यही सच्चाई है कि इस संसार का संपूर्ण भौतिक जगत का सृजनहार और शासक वह कुल मालिक नहीं, बल्कि उसके अधीन कोई सेवक है जो स्वयं अपूर्ण है। इसलिए आप यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस संसार का सृजनहार और स्वामी प्रेम और दयालुता का भंडार नहीं है और न हो सकता है, तो यह बिल्कुल ठीक है। पर यदि आप कहें कि यह तो समस्या को केवल टाल देना है, यह उसका पूरा समाधान नहीं है, तो उत्तर में मैं यह कहूँगा कि यह व्यवस्था सर्वज्ञ प्रभु की इच्छा से है और प्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए यही सबसे उत्तम व्यवस्था है। यह संसार पीड़ा, संघर्ष और मौत की नाट्यशाला है और हमारे तात्कालिक सुख के दृष्टिकोण से अवश्य ही अपूर्ण है। जेल खाने, सुधार घर और अस्पताल भी तो ऐसे ही होते हैं। सच तो यह है कि यह संसार न तो पूर्ण सुख का धाम है और न इसे पूर्ण सुख के लिए रचा गया था। इसकी रचना का उद्देश्य पूर्ण सुख कभी था ही नहीं। इस जगत का स्वामी स्वयं अपूर्ण है, इसलिए उसका मुख्य काम यह है कि वह आत्माओं को जितनी देर यहाँ रख सके रखे और तब तक अपने अधीन रखे जब तक वे अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढने के लिए काफी जानकारी प्राप्त न कर लें। इसी कार्य के लिए उसे इस लोक का स्वामी बनाया गया था। जब जीवात्माएं इस स्थिति में पहुंचती हैं कि अपनी मुक्ति का रास्ता खोज लें, तब इस संसार में उनका विकास पूरा हो जाता है और वे ऊंचे मंडलों में जाने के लिए तैयार होती हैं। जिस उद्देश्य के लिए उन्हें दुख दर्द से भरे इस लोक में भेजा गया था, वह पूरा हो जाता है और कुल मालिक उनके अपने घर लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार होता है। पश्चिमी जिज्ञासुओं के लिए यह एक बिल्कुल नया विचार है कि वह कुल मालिक इस भौतिक जगत के स्वामी से कहीं अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ है, परंतु इस जगत का स्वामी भी उस परमपिता की ही कल्याणकारी योजनाओं तथा उद्देश्यों को पूरा करने में लगा हुआ है। जिस उद्देश्य से यह कर्म भूमि बनाई गई थी, उसे पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि यहाँ के वासियों की तात्कालिक खुशी की दृष्टि से इसमें दोष हों। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो स्वयं अधूरा हो, क्योंकि जो काम उसे करना था वह किसी पूर्ण स्वामी के अनुकूल नहीं हो सकता था। इसलिए परमपिता ने अपने कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस अपूर्ण शासक को साधन बना लिया। दूसरे शब्दों में, यह संसार एक प्रकार का जेल खाना है जिसमें हम कुछ समय के लिए रहते हैं। जब जेल खाने के कैदियों में इतने दोष हैं, तो उनका जेलर अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता था। इसलिए इस बहुत बड़े जेल खाने का जेलर अपने आप में पूर्ण नहीं है और फिर भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर वह सबका स्वामी है। पर दुनिया के अधिकांश लोगों को उससे ऊंचे किसी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। यदि कुछ लोग जो सुखद स्थिति में हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि यह संसार रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो यह जानना शायद उनके हित में हो कि अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में भी संसार रूहानी मंडलों में सबसे निचले मंडल की तुलना में एक गंदे शौचालय से ज्यादा कुछ नहीं है। जो उन मंडलों में प्रवेश पाने के अधिकारी बन जाते हैं, उनके लिए परमपिता ने वहां कई प्रकार के शानदार महल बना रखे हैं। जब मनुष्यों का विवेक जागृत हो जाएगा
जब उनका प्रशिक्षण या आत्मसंयम पूरा हो जाएगा तो वे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता अवश्य ढूंढेंगे। इसका मतलब है कि वे किसी संत सद्गुरु की खोज करेंगे। सद्गुरु ही महान मुक्तिदाता हैं और केवल उन्हीं के पास वह चाबी है जिससे वे जेल खाने के दरवाजे खोलकर हमें आजाद कर सकते हैं। यह काम उन्हें क्यों सौंपा गया, मुझे पता नहीं, परंतु यह परम पिता की योजना थी और अवश्य ही यह हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग होगा, क्योंकि अपने अथाह ज्ञान और अपार प्रेम के कारण वह अपने बच्चों के लिए केवल सर्वोत्तम व्यवस्था ही करेगा। इस संबंध में अभ्यासी का ध्यान अपने आप एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर जाता है। वह तथ्य यह है कि मिथ्या अहंकार या अहम भाव आत्मा और परमात्मा के मिलाप में सबसे बड़ी बाधा है। इस भयानक रोग से छुटकारा पाने का एकमात्र उपचार सद्गुरु के पास है। यदि मनुष्य की मुक्ति को सद्गुरु के हाथों में रखने के और कोई कारण न भी हो, तो यह एक कारण ही काफी है कि सद्गुरु मनुष्य को अहंकार से छुटकारा दिला सकते हैं। जब आत्मा सद्गुरु की शरण ले लेती है, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देती है और बिना कोई प्रश्न उठाए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके अहंकार पर एक घातक वार होता है। उस घड़ी से प्रेम और मधुर विनम्रता आत्मा के लिए प्रकाशमय मंडलों के द्वार खोल देते हैं। लेकिन यदि आत्मा की उन्नति और मुक्ति का काम पूरी तरह मनुष्य को ही सौंप दिया जाता, तो उस स्थिति में वह जो भी कदम मंजिल की ओर उठाता, वह उसे अधिक अहंकारी बना देता। अहंकार में हुई यह वृद्धि अपने आप मनुष्य के लिए आगे की सारी प्रगति रोक देती और अपने बल पर मुक्ति पाना असंभव हो जाता। जो लोग केवल अपने प्रयास से अर्थात सद्गुरु की सहायता के बिना ऊंचे रूहानी मंडलों में जाने का प्रयत्न करते हैं, उनके साथ सदा ऐसा ही होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सांसारिक बंधनों और 5 शत्रुओं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की गुलामी से छुटकारा पाना मनुष्य के अपने बस में नहीं है। यह काम वह अकेले पूरा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यह काम अपने आप नहीं कर सकता। उसके अपने साधन बिल्कुल सीमित हैं। उसे सहायता की सख्त जरूरत है। इसलिए परमपिता ने यह विधान बनाया है कि वह सहायक, मार्गदर्शक और मुक्तिदाता देहधारी सद्गुरु ही होंगे जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है। धर्म के विकल्प। यहाँ एक और बात की ओर ध्यान दिलाना जरूरी लगता है। पिछले 50 वर्षों में बहुत से पढ़े लिखे तथा विचारशील व्यक्ति परंपरागत धर्म को छोड़कर उसके स्थान पर कोई अन्य सुविधाजनक मत जैसे न्यू थॉट, स्पिरिचुअलिज्म, क्रिश्चियन साइंस, थियोसॉफी, रोज़ीक्रूशियनिज्म अपनाने लगे हैं। प्राचीन वेदों की ओर जाने वालों की संख्या भी कम नहीं है और बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म भी अपनाया है। महात्मा बुद्ध की ऊंची और महान शिक्षा का बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा है। यह शिक्षा बाइबल की नैतिक शिक्षा से बहुत ऊंची है। केवल हजरत ईसा का पर्वत पर प्रवचन यानी द सरमन ऑन द माउंट महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बराबर माना जा सकता है या उससे भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यदि हजरत ईसा की शिक्षा अपने शुद्ध रूप में प्राप्त होती, फिर तो वह एक उत्तम नैतिक दर्शन हो सकती थी और शायद उसमें आंतरिक मार्ग पर चलने के तरीके के कुछ संकेत भी मिल जाते।
पर अब मेरी के महान सपूत ईसा मसीह से सीधे कोई उपदेश प्राप्त कर सकना वास्तव में असंभव है। उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा और उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षा को अस्पष्ट बना दिया है, और दुर्भाग्य से अन्य लोगों ने उनके उपदेश में बहुत कुछ जोड़ दिया है। यूरोप और अमेरिका के जो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें एक बात बता देना जरूरी है। यह ठीक है कि उनके पास एक पूर्ण नैतिक दर्शन मौजूद है, पर इस मत में जीवित सद्गुरु नहीं हैं। इस कारण ईसाई धर्म की तरह यह भी निर्जीव हैं, निष्प्राण हैं। इसका अध्ययन करना किसी ऐसे स्थान से सीपियां बटोरने के समान है जो प्राचीन काल में समुद्र तट रहा हो। वे सीपियां देखने में तो सुंदर होती हैं, पर उनमें प्राण नहीं होते। आधुनिक बौद्ध धर्म की शिक्षा में उत्तरी या दक्षिणी शाखा में या उसके किसी एक संप्रदाय में कहीं भी उस शक्ति का संकेत नहीं मिलता जो मनुष्य को आध्यात्मिक दास्ता से मुक्त कराने का एकमात्र साधन है। कोई भी संप्रदाय यह युक्ति नहीं बताता कि आप अंतर में कैसे जाएं और कैसे उस परम धाम को खोजें जिसका संसार के सभी धर्म उपदेशक उल्लेख करते हैं। ना ही वे आपको बुराई की प्रबल धारा के अधोमुख बहाव पर काबू पाने के लिए किसी सहायता की पेशकश करते हैं। वे यह तो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पर सब कुछ करने का काम आप पर ही छोड़ देते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको वह सही विधि न बताई जाए जिसके द्वारा यह महान कार्य पूरा किया जा सकता है। वे गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के उदाहरण आपके सामने रखते हैं, पर कहीं भी ठीक ठीक यह नहीं बताते कि आप कैसे एक गौतम बुद्ध तथा एक ईसा मसीह बन सकते हैं। वास्तव में उनके कहने का तात्पर्य यह होता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करते रहें, पर निसंदेह आप बन नहीं सकते। यह तो ऐसी ही बात हुई कि आप एक गहरे कुएं के अंदर गिरे हुए हैं, जहां ठंडे पानी से आपकी मांसपेशियां सिकुड़ी जा रही हैं, और कोई चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहता है कि आपको कुएं से बाहर निकल आना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तो आप पहले ही से जानते हैं, पर वह आपकी कोई सहायता नहीं करता और न ही आपको बाहर निकलने की कोई निश्चित विधि बताता है। इन परिस्थितियों में अगर एक पादरी प्रिंस एल्बर्ट कोट पहने और टाई लगाए कुएं के सिरे पर खड़ा होकर आपको एक सुंदर धर्मोपदेश पढ़कर सुनाए, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? सब सुंदर नैतिक दर्शन हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर हमारे पास खड़े होकर हमें नीचे नर्क में लुढ़कते देखते रहते हैं। ये कुछ आकर्षक नैतिक सिद्धांत हमारे सामने रख देते हैं। वास्तव में बहुत से धर्म इससे अधिक कुछ हैं भी नहीं। हम तो उन्हें पूरी तरह याद रखने का संकल्प करके या अपनी दीवार पर लटकाकर तुरंत उन्हें भूल जाते हैं और मरते दम तक 5 मनोविकारों के हाथों में कठपुतलियां बने रहते हैं। हमें आवश्यकता है ऐसी शक्ति की जो हमें गति प्रदान कर सके, और इन सब में उस शक्ति का अभाव है। ऐसी शक्ति केवल सद्गुरु में होती है, जीवित सद्गुरु में, वक्त के सद्गुरु में। जो सद्गुरु अपना कार्य समाप्त करके संसार से जा चुके हैं, वे अब हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। जो लोग ऐसे संत सद्गुरु से आशा रखते हैं, वे सहायता के लिए केवल अपनी कल्पना पर ही निर्भर करते हैं। आवश्यक सहायता केवल वक्त के सद्गुरु ही दे सकते हैं। संत सद्गुरुओं की परम उपयोगिता वास्तव में यही है कि वे न केवल निश्चित रूप से मार्ग निर्देश करते हैं, बल्कि संकट के समय सहायता भी करते हैं। और जो लोग
उनकी शरण में आते हैं, उन सबको मुक्त कराने का सामर्थ्य भी रखते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व। बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है, जिससे इसका उपदेश और भी कमजोर हो गया है। मेरी धारणा है कि यह महात्मा बुद्ध की अपनी शिक्षा नहीं, बल्कि उनके बाद आने वाले उन विद्वानों का मत है जिन्होंने उनकी शिक्षा की व्याख्या की। बौद्ध धर्म को शक्तिहीन बना देने वाले सिद्धांतों में यह प्रमुख है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म में एक और नकार भी जोड़ लें तो कोई विसंगति नहीं होगी, और वह यह है, किसी अन्य पदार्थ का भी कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उन्हें यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये नकारात्मक कथन किसके हैं, क्योंकि कहने वाला कोई है ही नहीं। यह लगभग निश्चित है कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं ऐसे किसी सिद्धांत का प्रचार नहीं किया। उनकी तो यह भरपूर कोशिश रही कि हर जगह घृणित रूप में दिखाई देने वाले अहम पर विजय पाई जाए और सब प्राणियों को एकता का पाठ पढ़ाया जाए। महात्मा बुद्ध के अनुयायी आज तक परमात्मा एक है के सिद्धांत का और आत्मा के अलग अस्तित्व के सिद्धांत के साथ मेल नहीं बिठा पाए हैं, परंतु इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है। मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, परंतु इसका सारे शरीर की एकता से कोई बेमेल नहीं है। समुद्र में करोड़ों मछलियां होती हैं और वे उसके बाहर जीवित नहीं रह सकती, लेकिन इससे हमें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि समुद्र और मछली दोनों अभिन्न हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारा जीवन, हमारा चलना फिरना, हमारा अस्तित्व, सब कुछ परमात्मा के ही अंदर है। इसके अलावा यदि महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को शब्द धुन की जानकारी होती, तब वे इस एकता के रहस्य को समझ लेते, अर्थात वे जान लेते कि सभी आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। यही दिव्य त्रयी यानी डिवाइन ट्रिनिटी है। एक परमात्मा, दूसरी आत्मा और तीसरा शब्द, जो इन दोनों का मेल करवा के इन्हें एक कर देता है। तीनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का परमात्मा से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, और फिर भी हर आत्मा अलग है। हर आत्मा उस परमात्मा से जो एक संपूर्ण इकाई है, अभेद है, लेकिन फिर भी वह उस संपूर्ण इकाई का एक ऐसा अंश है जो अपने आप को उससे अलग समझता है। यह सिद्धांत रूखे और निराश कर देने वाले उस सिद्धांत से कितना अच्छा है जो कहता है कि स्कंध कहलाने वाली संचित प्रवृत्तियों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार के अतिरिक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि स्कंधों के इस समुदाय ने स्वयं को आत्मा कैसे मान लिया। अगर आत्मा की कोई हस्ती ही नहीं, तो आत्मा नाम की चीज का विचार कहाँ से आया? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका इस मत के समर्थकों ने कभी स्पष्टीकरण नहीं किया। यह सिद्धांत शीतकाल के बर्फीले झोंकों के समान है। यह जीवन ले लेता है पर देता नहीं। पाप करने में असमर्थ। इससे पहले कि मैं संतों की मूल शिक्षा का संक्षेप में विवरण दूं, मैं एक और तथ्य का उल्लेख कर दूं जो जिज्ञासु को बहुत आश्चर्यजनक लगेगा। वह तथ्य यह है कि जब अभ्यासी इस मार्ग पर चलते हुए एक खास मुकाम पर पहुंच जाता है, फिर वह कोई पाप कर ही नहीं सकता। बात यह नहीं है कि वह पाप करने की शक्ति खो बैठता है, बल्कि
उसकी शक्ति और इच्छा की स्वतंत्रता पहले से बढ़ जाती है, लेकिन अब उसे पाप की विनाशक प्रवृत्ति और उसके अनेक अनर्थकारी परिणाम इतने साफ दिखाई देने लगते हैं कि उसको पाप करना जानबूझकर आत्महत्या करने के समान लगता है। वह पाप करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि यह एक ठोस परिणाम नहीं, तो फिर ठोस परिणाम और क्या हो सकता है? इस मार्ग पर जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए यह इनाम अकेला ही काफी है। इन निचले मंडलों में इससे ऊंची और कोई उपलब्धि नहीं है। इससे अभ्यासी के आनंद में इतनी वृद्धि हो जाती है कि संसार का आम आदमी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि अभ्यासी कितने बड़े खजाने का मालिक है। संसार के सभी लोग सुख की खोज में हैं, परंतु उनका सुख ढूंढने का तरीका गलत है। इस तरह ना किसी को सुख मिला है और ना मिल सकता है। ना सांसारिक पदार्थों के भोग से मिलता है, न इंद्रियों की तृप्ति से और न ही मन की संतुष्टि से। इंद्रियों के सुख क्षण भर के लिए होते हैं और अक्सर निराशाजनक तथा अस्थायी होते हैं। ज्यों ही उन हालात में स्थिरता आने लगती है जिनसे हमें सुख की आशा होती है, त्यों ही उनमें या तो कोई मूल परिवर्तन आ जाता है या वे पूरी तरह बदल जाते हैं और हमारे पास केवल एक सपना या परछाई ही रह जाती है। यह सारा संसार एक चलता फिरता तमाशा है और इसके आकर्षणों में फंसे हम किसी मृग मरीचिका की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब हमारे जीव रूपी रास्ते का अंत आ जाता है, तो हम अपनी हड्डियों को सूखने के लिए मरुस्थल की रेत पर छोड़ जाते हैं। अपने क्षणिक सुखों के बदले में संसार हमें गुलामी की नई जंजीरें पहना देता है और जंजीरों में जकड़े हम घिसटते चले जाते हैं। परंतु संतों का रूहानी विज्ञान हमें इनसे छुटकारा दिलाता है। वह हमें स्थायी मुक्ति और अनुपम सुख प्रदान करता है। पुराने रीति रिवाज छूटते क्यों नहीं? यह सदा एक रहस्य रहा है कि लोग पुराने धार्मिक रीति रिवाजों और धारणाओं को इतनी दृढ़ता से क्यों पकड़े रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें लेश मात्र भी कोई समझदारी और सच्चाई है या नहीं। उन्हें एक बार स्वीकार कर लेने के बाद उनकी जकड़ को ढीला करना लगभग असंभव हो जाता है। पर श्रोताओं के सामने संतमत का यह विवरण प्रस्तुत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम थोड़ी देर के लिए अपनी सभी पिछली धारणाओं को एक ओर रखकर निष्पक्ष भाव से जांच करने की कोशिश करें। यह मानकर कि अब सीखने के लिए कोई नई बात नहीं है, सत्य का द्वार अपने लिए बंद न करें। हम में से अधिकांश लोगों के लिए अभी आकाश में और पृथ्वी पर अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनकी हमारे दर्शन शास्त्र ने कल्पना भी नहीं की है। हमें उन बातों का पता लगाने के लिए बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे मत अथवा सिद्धांतों का समर्थन करती हैं। किसी भी व्यक्ति के मत या सिद्धांत की परवाह किए बिना हमें सदा सत्य की खोज करनी चाहिए। इस विवरण पर अच्छी तरह विचार करने के बाद यदि आपको न जचे तो कोई बात नहीं, आप उसे न अपनाएं। इस तरह कम से कम न्याय तो होगा, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। यदि ऐसा समय आए जब धार्मिक विषयों का जिज्ञासु देखे कि उसे कोई ऐसी चीज मिल गई है जो उस महान प्रकाश की दिशा में कुछ आगे ले जाएगी, तो वह पुराने साधन से न चिपका रहे बल्कि नए को अपना सकता है। परंतु ऐसा करते हुए उसके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि वह किसी झूठी और बेकार चीज को फेंक रहा है, बल्कि उसको पुराने साधन को
आदर पूर्वक त्यागना चाहिए, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति भली भांति कर दी है। जैसे बढ़ता हुआ एक बच्चा ऊंची कक्षा में जाते समय जब अपनी प्रवेशिका को उठाकर एक ओर रखता है, तो उसके मन में तब भी उसके लिए आदर की भावना होती है। यह परिवर्तन भी विकास के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। आध्यात्मिक सत्य का बोध सदैव क्रमिक होता है, और ज्यों-ज्यों अभ्यासी की आध्यात्मिक चेतनता बढ़ती है, उसे अपने अंदर और अधिक प्रकाश दिखाई देता है। राधा स्वामी नाम। कहा जाता है कि अध्यात्म विज्ञान की इस पद्धति का कोई नाम नहीं है। वास्तव में इसका कोई नाम है भी नहीं, पर किसी नाम या लेबल का इसके साथ जुड़ जाना अनिवार्य था ताकि इसकी पहचान हो सके। बहुत से लोग इसे मत कहने का हठ करते हैं और इसीलिए यह राधा स्वामी मत कहलाने लगा है। परंतु इसे मत कहना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यह उस श्रेणी में नहीं आता जिसे हम आम तौर पर धर्म या मत कहते हैं। इसे राधा स्वामी नाम इसके संस्थापक स्वामी जी महाराज ने नहीं, बल्कि उनके एक प्रमुख शिष्य राय साहिब सालिग्राम जी ने दिया, और स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद इस नाम का प्रयोग इस पद्धति के संस्थापक के लिए किया जाने लगा और फिर स्वयं पद्धति के लिए। इसी नाम से कुल मालिक को भी याद किया जाता है, पर यह नाम वर्णात्मक है, अर्थात लिखा और बोला जा सकता है, जबकि कुल मालिक का सच्चा नाम या शब्द धुनात्मक है, जो लिखा और बोला नहीं जा सकता। सबका सच्चा स्वामी वह कुल मालिक सदा अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। संसार की नश्वर भाषाएं उसे कोई नाम देने में या शब्दों में उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। वह उनकी पकड़ में आ ही नहीं सकता। स्वामी जी का उद्देश्य कोई नया पंथ या संप्रदाय चलाना नहीं था, और न ही वे इस पद्धति के पहले गुरु थे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। उन्होंने इस पद्धति को बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया, जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था, और अभ्यास की विधि को भी स्पष्ट और आसान कर दिया। इसी कारण उनको इस पद्धति का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा में इसकी खुलकर व्याख्या करनी शुरू की, परंतु संतमत धरती पर सबसे पुराना विज्ञान है, जो वेदों तथा अन्य किसी भी शिक्षा से, यानी जिसका इतिहास में जिक्र आता है, कई युग पहले से चला आ रहा है। यह बात उल्लेखनीय है कि यद्यपि सभी युगों के संतों ने इस पद्धति को अपनाया और इसका प्रचार किया, पर उन्होंने इसे सरल भाषा में संसार के सामने कभी नहीं रखा। इसका एक विशेष कारण था। प्रत्येक संत को अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ा। कुछ समय पहले ही कट्टरपंथियों के अत्याचारी हाथ थमे हैं, जिस कारण संतों को खुलकर शिक्षा देने का अवसर मिला है। आखिर सभ्यता ने पुरोहित वर्ग से वह सत्ता छीन ली है, जो युगों तक आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा बनी रही। संत मत लाखों वर्ष पुराना है। जब प्रथम संत ने धरती पर चरण रखे, तभी से संत मत का उपदेश एक ही चला आ रहा है। यह ना कभी बदला है और ना कभी बदल सकता है, क्योंकि यह आरंभ से ही एक पूर्ण विज्ञान है। पूर्ण पुरुषों ने ही इसे आरंभ किया और इसका अभ्यास किया, और पूर्ण पुरुष कभी गलती नहीं करते। यह एक ऐसा विज्ञान है जो प्राकृतिक नियम और निजी अनुभव पर आधारित है। सिर्जनहार परमात्मा स्वयं इसका रचयिता और संस्थापक है,
परंतु पिछली कुछ शताब्दियों में मुख्य रूप से कबीर साहिब, गोस्वामी तुलसीदास, शम्स तबरेज़, मौलाना रूम, गुरु नानक देव जी, उनके उत्तराधिकारियों और अन्य पूर्ण संतों ने इसकी व्याख्या की है, जिनसे इतिहास परिचित है। उनके बाद तुलसी साहिब आए और फिर सेठ शिवदयाल सिंह जी, जिन्हें बाद में राधा स्वामी या स्वामी जी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने इसे सरल बनाकर व्यावहारिक रूप में संसार के सामने रखा, ताकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग इसके लिए तैयार हो रहे थे वे इसे अपना सकें। इसी कारण स्वामी जी को इस मत का संस्थापक और प्रथम प्रतिपादक माना जाता है। इस मत में केवल विश्वास के आधार पर कोई बात मानने को नहीं कहा जाता। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो चौंका देती हैं, लेकिन यह उन पर बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिसे अपनाकर जिज्ञासु स्वयं इसके कथन की सच्चाई परख सकता है। इसमें जिज्ञासु से बिना अनुभव किए किसी बात पर भरोसा करने की आशा नहीं की जाती और न ही किसी से कोई कृपा याचना की जाती है। इसमें सहायता के लिए चंदा कभी नहीं मांगा जाता। स्वयं सद्गुरु भी, जो अपना सारा समय संगत के काम में लगा देते हैं, अपने किसी शिष्य से संसार की कोई भी वस्तु अपने लिए भेंट के रूप में स्वीकार नहीं करते। संतमत कोई सांस्कृतिक धर्म या दर्शन नहीं है। यह कहना बिल्कुल सच होगा कि संसार में सही ढंग से जीवन बिताने की विधि बताना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका असली उद्देश्य कुछ और है। यदि कोई व्यक्ति एक भव्य इमारत बनाना चाहता है, तो वह केवल नींव के बारे में ही नहीं सोचेगा और नींव के तैयार हो जाने पर वहीं रुककर जीवन भर उस सुंदर नींव के गीत नहीं गाता रहेगा, जबकि बहुत से धर्म ठीक ऐसा ही करते हैं। वे नैतिकता और संस्कृति की सुंदर नींव रखते हैं और फिर वहीं काम रोक देते हैं। वे उस नींव के ऊपर कोई इमारत खड़ी नहीं करते। यही उनकी जानलेवा कमजोरी है। पर संतमत इस नींव के ऊपर इमारत बनाता है, एक शानदार इमारत जो आकाश की अपार ऊंचाइयों तक जा पहुंचती है। ऐसी सोच मनुष्य को आत्मा के ऊंचे रूहानी मंडलों में जाने से प्राप्त होती है। यह मनुष्य के लिए सबसे ऊंची और श्रेष्ठ सोच है। संसार के साधारण व्यक्ति को इसका कोई ज्ञान नहीं। इसके बारे में कुछ कहना लगभग असंभव है जो इसका सही महत्व समझा सके। यह एक अमूल्य निधि है जो उन लोगों की समझ के परे है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया। आजकल प्रस्तुत किए जा रहे नैतिक नियमों और सांस्कृतिक मापदंडों के साथ संतों का कोई सीधा संबंध नहीं है। संतमत सदाचार की आवश्यकता को मानकर चलता है। सदाचार की नींव के ऊपर ही वह अपनी इमारत खड़ी करता है, पर उस नींव की जानकारी तो मनुष्य जाति के पास पहले से ही है। किसी संत को फिर से उसे दोहराने में समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं। उसके सामने इससे अधिक महत्वपूर्ण काम है। अच्छी रहनी क्या है, यह तो सभी जानते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने उच्चतम आदर्शों के अनुसार आचरण करे, फिर तो पाप और अपराध समाप्त हो जाएं और संसार में सदाचार का राज्य हो। संसार को सांस्कृतिक आदर्शों की आवश्यकता नहीं है। वे तो संसार में पहले ही बहुत हैं। श्रोता इस बात पर खास तौर से ध्यान दें कि मेरे कहने का यह भाव बिल्कुल नहीं है कि संतों की नैतिकता या सदाचार में कोई दिलचस्पी नहीं होती। सच्चाई इसके विपरीत है।
वे सदा नैतिकता की शिक्षा देते हैं और इसकी आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे इसे उतना ही महत्व देते हैं जितना एक राजगीर मकान की नींव को देता है। अपनी पहली शिक्षा में संत शिष्यों के मन में यही बात बिठाने की कोशिश करते हैं कि नैतिकता को जीवन का आधार बनाए बिना वे संत मार्ग पर चलना आरंभ कर ही नहीं सकते। पर संत जन अन्य मतों की तरह नैतिकता का उपदेश देकर रुक नहीं जाते। नींव डालने के बाद वे उस पर निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यद्यपि संत सदाचार या नैतिकता को अत्यंत महत्व देते हैं, फिर भी यह उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है और वे इस पर कम से कम समय लगाकर अभ्यासी को इसका महत्व समझाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है इस नींव के ऊपर रूहानियत की इमारत खड़ी करना। यह बिल्कुल सच है कि जब तक जिज्ञासु अपने जीवन को नैतिकता का ठोस और मजबूत आधार नहीं देता, वह संतों के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकता। उसे बता दिया जाता है कि यही उसका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत आवश्यकता है। यह कदम उसे कैसे उठाना है, यह बात वह पहले ही जानता है। वह नैतिकता के नियमों से भली भांति परिचित है। यह सब मानकर ही संत जिज्ञासु को प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। वही उनका लक्ष्य है। संतों का उद्देश्य ना तो लोगों को संसार में रहने के योग्य बनाना है और ना ही संसार में कोई नैतिक व्यवस्था कायम करना। उनका मूल उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण रूप से और सदा के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाना है। यही संतों का महान लक्ष्य है और इसी की ओर वे पूरा ध्यान देते हैं।